हेलो 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 एवरीवन। सो मैं सॉल्यूशंस पढ़ रही थी। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने इसके पहले मोल अभी पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, उसके पीवाईक्यूज़ कर लिए, शॉर्ट नोट्स सब बना लिए। तो सुबह से मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया आज। फिर जैसे कल सुबह मैं पढ़ी नहीं, शाम को पढ़ी थी मोस्टली, वैसे आज मैंने सुबह से सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मोल करा और थोड़ा सॉल्यूशन पढ़ा है। सो पता नहीं यार कहाँ गया टाइम, 5:20 हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। तो अभी मैं सॉल्यूशंस कर रही हूँ एंड आई ऑलमोस्ट रीच्ड ओवर हियर। तो अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी साथ साथ में ये सर का लेक्चर तो मैं नहीं देख रही, बस मैं वही थोड़ा सा तो मैं ये क्वेश्चंस ना साथ साथ में कॉपी पे सॉल्व कर रही हूँ अपनी, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही चाहिए स्क्रीन मेरी। ओके लेट्स गो। तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम है इसमें ग्लूकोज का मास होता है C6H12O6, आई थिंक 180 होता है, और ये 30 ग्राम उसमें पानी डिज़ोल्व है। हाँ 30 ग्राम उसमें पानी डिज़ोल्व है। ग्लूकोज मोलालिटी बतानी है ना, मोलालिटी में सॉल्यूशन का मास ठीक है। 3 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व है 30 ग्लास पानी में, 33 हो गया नीचे, और ऊपर आते हैं मोल्स 3/180। तो ये 1/60 1/60 60 इंटू 33 1/60 इंटू 33 हो गया मोलालिटी, तो है ना 1/60, ये 1/60 और वो 30। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? केजी में चाहिए क्या आंसर? ओके अच्छा केजी में होता है। ओहो ये नहीं पता था मुझे। चलो अच्छी बात होगी, पता चल गया कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में नहीं होगी गलती। ओके अगला, द मोलालिटी ऑफ इसको बड़ा कर लेते हैं ना, हम कौन सा वो पढ़ रहे हैं। द मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 0.2। मोलालिटी मतलब हाँ ठीक है 0.2। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग दिस ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इतना है सॉल्वेंट का मास, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है, मोलर मास 98, गिवन मास अपॉन मोलर हैविंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास बताना है, सॉल्वेंट का दे रखा है। ओके मोलालिटी है तो मोल्स निकालेंगे, x/98 आ जाएगा हमारा मोल्स, x/98 ऊपर 1000 क्योंकि नीचे ग्राम में दे रखा है, और एक्चुअली में 1000 + x है। ठीक है 2/10 मतलब 1000 ग्राम है तो 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हाँ तो 0.2 मोल ना, मोल इंटू वो करके उसका मास आ जाएगा। हाँ तो मैंने भी तो ऐसे ही करा है। हाँ ठीक है। अगला, इसका मुझे टाइमर देके सॉल्व करना है। 331 443 4.52 तक आता चाहिए। 3.42 ऑफ सब्सटेंस का ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट 342 इज प्रेजेंट इन 342 100 0.01 इसके मोल्स हैं, इतने ग्राम पानी में प्रेजेंट है। ओके 0.04 ठीक है। गुड स्पीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन है 0.2। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन H2O सोल्यूशन 18 0.2। मोलालिटी मोल फ्रैक्शन दिया है तो Na/Na प्लस Nb सोल्यूशन के सारे मोल्स 0.2 टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू Na। मोलालिटी इसमें भी तो मोल्स लगेंगे एक ही, Na डिवाइड बाय मास, टोटल मास। तो Nb जो है ना वो तो Nb इंटू 18 इज इक्वल टू मास ऑफ दैट
प्लस ये कैसे करा है इसने, हाँ उसकी 0.8 आ गई, एन बी 0.8 मोल फ्रैक्शन आई ना उसकी 0.8, तो हाँ उसकी मोल फ्रैक्शन 0.8 आ गई, 0.8 एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल्स, यार ये मोल फ्रैक्शन का ये वाला फार्मूला भी नहीं पढ़ा मैंने, मोलालिटी का, ये भी मैं लर्न कर लूँ। उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, मैं सारे स्क्रीनशॉट्स को ना बाद में एक जगह सेव कर लूँगी। क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइड बाय मोल मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कंसंट्रेशन टेम्परेचर से वेरी करेगी, मोलारिटी क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है, नॉर्मैलिटी आ गया, फिर सीधा सीधा नॉर्मैलिटी को थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा क्योंकि मेरी नॉर्मैलिटी वीक है यार। तो नॉर्मैलिटी हो गया, हम इस टॉपिक को यहाँ पे को हार्ड कॉपी पे काट दें। नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी पे चलते हैं सीधा। क्या है इसको देखो ना ध्यान से, इसके केस में कुछ नहीं करना, ये देखो अपने पास यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे, हो जाएगा रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये ग्राम इक्विवेलेंट बताता है प्रेजेंट इन 1 लीटर, या फिर हम बोल देते हैं 1000 ml सॉल्यूशन के बारे में। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ये कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको बोलता है क्या, नॉर्मलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करी जाती है, ग्राम इक्विवेलेंट कितने प्रेजेंट है सॉल्यूट के इन 1 लीटर। पहले सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा था, अब यहां से इक्विवेलेंट के कांसेप्ट आने शुरू होते हैं। तो इक्विवेलेंट का कांसेप्ट हमें इसलिए जानना है बिकॉज़ डीएनएफ में या कहीं भी हम रिडॉक्स करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे तो वहां पे यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट कह रहा है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। तो नीचे तो वॉल्यूम ही रहेगी, जैसे हमारी मोलारिटी में वॉल्यूम होती थी, नॉर्मलिटी में नीचे ऊपर मोल्स आता था, तो यहाँ मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, पता नहीं यार मुझे इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला पता, जो कि होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये हो गया इक्विवेलेंट मास। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास यूज़ करते हैं, तो ये मोल्स इनटू एटॉमिसिटी भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हाँ है ना, ये देखो ना, मोल्स इनटू ये एटॉमिसिटी एन फैक्टर, हाँ तो हो गया ना। अरे ये तो बहुत इजी है, मैं तो इसको हवा बना के रखा हुआ था तब से। ओके, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। वो तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हुआ ना, नॉर्मैलिटी है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, देखो है तो, अरे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उल्लू बना रखा है। देखो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, उसका एटॉमिक मास से उसको उसकी वैलेंसी को डिवाइड कर दो तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाते हैं। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट को ये जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आया, सॉरी इक्विवेलेंट मास होता है ये, इस इक्विवेलेंट मास को यूज़ करेंगे हम मोलर मास डिवाइड, हाँ गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। मोलर मास, हाँ, विच इज़ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये हो गया वो, बस कुछ नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ही होते हैं, एन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, होता मास ही है, एन फैक्टर से डिवीजन हो जाती है, और नॉर्मैलिटी में कुछ भी नहीं होता, मोलैरिटी है, बस एन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर एटम में वैलेंसी होती है, आयन में चार्ज होता है, एसिड में कितने H+ आयन निकल रहे हैं, कितनी उसकी बेसिसिटी है वो होता है, बेस में उसके OH कितने निकल रहे हैं, एसिडिटी होती है, सॉल्ट में उसके ऊपर चार्ज क्या है, कैटाइन एनाइन का वो होता है, ऑक्सीडेशन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होता है, और बैलेंस रिएक्शन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन के बराबर जो होता है वो होता है। जैसे AlCl3 है, NaCl है, तो इसमें एक ही है, एक एन फैक्टर AlCl3 का कितना है, एन फैक्टर 3,
+3 का चार्ज होता है ना। जैसे ऑक्सीजन का एन फैक्टर ऑक्सीजन +2 होता है, तो इसका एन फैक्टर 2 है। एल्युमिनियम का एन फैक्टर 3, वैलेंसी लेती हैं इसे, इसमें +2 इसमें +3। HCl में 1, इन सब की वैलेंसी 1 है। H2SO4 में एन फैक्टर होगा 2, -2 होते हैं ना ऊपर, 2 H निकल सकते हैं। एसिड में कितने H निकल सकते हैं वो होता है। बेस में कितने OH निकल सकते हैं, इसमें से 2 OH निकल सकता है तो 2, इसमें से 1 OH निकल सकता है तो 1। ठीक है, अब जैसे ये H2SO4 है तो इसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का मल्टीप्लिकेशन, इसमें से 2 H निकल सकते हैं, इसमें का 3, इसका 2, इसमें से Cl 2 होगा इसका। मिक्सिंग, जब 2 एसिड को मिक्स करते हैं तो 2 एसिड और 2 बेस, सेम ही है एसिड बेस का, तो N1V1 N2V2 V मिक्सिंग M इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होती है, नंबर ऑफ मोल्स से वो कांस्टेंट रहता है। जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब थोड़ी सी न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी गड़बड़ आ जाती है, ये हमें उसमें यूज़ आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम में शायद। एन मिक्स इज इक्वल टू NaVa माइनस NbVb माइनस V मिक्स। नहीं, ये नहीं समझ आया एसिड बेस का, एसिड का समझ आ गया, बेस का समझ आ गया, छोड़ ही देते हैं फिर केस 3 को। देखते हैं 2 मिनट की ब्रेक। यार कम से कम 1.5 घंटा मुझे अभी और पढ़ना है लगातार बिना रुके। ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया मैंने, 10-20 सेकेंड का ब्रेक लिया होगा हल्का सा, लीव इट। हाँ, तो ये हो गया। अब ये सवाल है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इधर से। ये रहा सवाल। अच्छा, डाई बेसिक एसिड है, मतलब N2 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 200 है, मॉलिक्यूलर 100 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। 100 ml में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 लेवल ऑफ एक्वा सोल्यूशन, 0.1 एंड वो है। ठीक है, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर ना, मोलैरिटी 1000 ऊपर 100 नीचे, और मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, x/200 इसके मोल्स हैं, x/200 इसके मोल्स हैं, तो ये हो गया मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर विच इज़ 2, और वो ऑलरेडी पता है 0.1, तो अभी निकल जाएगा। 2 से 2 0 कट गए, 2 से 2 को काट दिया, 1 0 से ये काट दिया, नीचे डिवाइड बाई 10 से 10 काट दिया इधर का। यार पता नहीं 1 ग्राम आंसर आ रहा है, वो सही में 1 ग्राम है। वाह। अच्छा, ये NCERT है, कुछ पॉइंट है, ये भी रट लेते हैं, क्या पता क्या टपक के आ जाए। अच्छा, अगर 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आइन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके, मतलब जबकि 1.5 ppm टूथ को मोटल्ड और हाई कंसनट्रेशन ऑफ, अच्छा सोडियम फ्लोराइड इज यूज। ओके, अच्छा फ्लोराइड आइंस तो उसमें भी तो यूज़ होते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं अपने टूथपेस्ट होती है, इसमें फ्लोराइड ही तो होती है। अच्छा, अगर 1 ppm फ्लोराइड है तो टूथ का डीके नहीं होगा, सब सही है, लेकिन अगर 1.5 ppm कर दिया किसी ने तो फिर टूथ बहुत ज़्यादा, दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं, और ये पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोराइड पॉइजनिंग। ठीक है, कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन में 3.62 सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है इन वाटर। कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन, यार इस बार तो पैटर्न भी चेंज हो गया, अब तो 3 घंटे ही मिलेंगे, समझ नहीं आ रहा कैसे पेपर करूँगी। लगता है बायो में 90 का सवाल है ना, पहले 1400 से, तो 5-5-10 तो वहीं से कट गए, 20 साल जो एक्स्ट्रा थे वो कट गए ना। बायो मेरे को ख़त्म कर लेनी है 40-45 मिनट में, फिर वही 40-45 बायो का रखती हूँ और 40-45 ही रखते हैं फिज़िक्स का, तो वही फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे में फिज़िक्स करके फिर रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, दूँगी पेपर में लास्ट के कुछ दिनों में, अभी तो फिलहाल नहीं है मूड मेरा। ठीक है,
1 ppm फ्लोराइड आइंस जो है वो पानी को वो हो गया 1 ppm हो गया, फिर 1.5 ppm जो है उससे वो हो जाता है। कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये मैं लिख लूँ अपने शॉर्ट नोट्स में। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड गुड, 1.5 ppm फ्लोराइड पॉइजनस। ठीक है। कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन में होता है 3.62 वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, और सोडियम हाइपोक्लोराइड इन H2O पानी में। ठीक है। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन जो है वो एथाइल ग्लाइकोल का एंटी फ्रीज कार में यूज़ होता है इंजन को कूल करने के लिए। 35% वेट बाय वेट किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल ये कूल करता है हमारे इंजन को। ठीक है। एट दिस कंसनट्रेशन एंटी फ्रीज का टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर लगता है -17.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। सॉल्युबिलिटी पे चलते हैं भाई। अभी 40 पेज हुए हैं, कब होंगे मेरे ये पेज? नॉर्मेलिटी का सॉल्युबिलिटी इसके बाद क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ है? तो बहुत ही है। The type of solution is it? Ethylene glycol। चलो सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी जो है इसको मोल पर लीटर में लिक्विड में और मोल फ्रैक्शन में कितना सॉल्यूट एक उसमें। हाँ, तो सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड ये KSP है, जितना मतलब मोर KSP जितना मैंने उसमें डाल दिया वो KSP है। मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन सॉल्वेंट एज हाइड। ये हो गया सॉल्युबिलिटी। मरकरी और इन थैलियम, ये अच्छा है, मुझे लगता है इस पे सवाल बन सकता है। लिक्विड इन सॉलिड, तो इसका अमलगम भी Na सोडियम अमलगम भी एक एग्जांपल है जिसमें सोडियम सॉलिड रहता है, अमलगम जो है वो लिक्विड रहता है। शायद सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट नहीं, मरकरी। हाँ, मरकरी जो है वो हमारा रहता है लिक्विड। हाँ, मरकरी लिक्विड है और सोडियम सॉलिड है, तो NaHCl होता है सोडियम अमलगम। ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। इसका बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइक को डिसॉल्व करता है, पोलर को करेगा, नॉन पोलर करेगा। पोलर की एग्जांपल हो गई हमारे पास क्या कहते हैं ग्लूकोज, वाटर एंड ऑल दैट, और नॉन पोलर की हो गई बेंजीन, फिनॉल और ये सब जो भी हैं। ठीक है। अफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, सॉल्युबिलिटी पे होता है प्रेशर। आई थिंक टेम्परेचर का होता है। हाँ, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है, जबकि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, जबकि एक्सोथर्मिक में ΔH नेगेटिव में सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। प्रेशर का कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और वो प्रेशर के चेंज से कुछ चेंज आता नहीं है। सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में, ये पढ़ के देखते हैं। 50 पेज हो जाए ना तो मुझे लगे थोड़ा बहुत हो गया। हाँ, हेनरी लॉ आने वाले हैं। हेनरीज लॉ पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट। प्रेशर, तो सर इसको क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन यूनिट। सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं।